आज हम लेकर आए हैं एक डरावनी कहानी, जो है बस ड्राइवर की वो डरावनी कहानी। इस कहानी में है सस्पेंस, रहस्य और डर, जो आपको हैरान कर देगी। तो बिल्कुल मिस न करें। इस कहानी का आनंद लेने के लिए हमारे साथ बने रहें, और हाँ, इसे देखते समय डर का सहारा लेना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं। रात के गहरे अंधेरे में भुवनेश्वर से रायपुर जाते हुए एक रोडवेज बस में मैं अकेला यात्री था। बस स्टैंड की चहल पहल दूर हो चुकी थी और जंगल की सन्नाटा चारों ओर फैल चुका था। खिड़की के बाहर सिर्फ पेड़ों के घने जाल और कभी कभार चमकने वाली जुगन की रोशनी ही दिखाई दे रही थी। इंजन की धमक जंगल की खामोशी को चीर रही थी। सीट पर अधले लेटकर मैंने घड़ी देखी। रात के करीब 2 बज रहे थे। बस का ड्राइवर अकेला आगे की सीट पर बैठा था। उसने मेरी तरफ देखा तक नहीं था। मैंने सोचा शायद लंबी दूरी की रात की ड्यूटी के कारण वह थका हुआ होगा। मैंने सीट को एडजस्ट किया और आंख बंद कर ली। कुछ देर बाद अचानक बस रुक गई। नींद खुली तो झटका लगा। मैंने इधर उधर देखा। अंधेरे के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने ड्राइवर को आवाज लगाई, क्या हुआ, क्यों रुकी? बस कोई जवाब नहीं आया। मैंने फिर आवाज लगाई, थोड़ी ऊंची। इस बार खामोशी, घबराहट होने लगी। सीट से उठकर मैंने ड्राइवर की तरफ जाने के लिए कदम बढ़ाए। तभी अचानक बस की लाइटें चली गई। मैं अंधेरे में ठिठक गया। घबराहट के साथ टटोल हुए मैं ड्राइवर की सीट तक पहुंचा। ड्राइवर की सीट खाली थी। सीट पर रखी हुई उसकी चाय की प्याली पलटी हुई थी और चाय फर्श पर गिरी हुई थी। डर के मारे मेरे पैरों तले जमीन खिसकने लगी। जंगल के बीच अकेले बंद बस में और गायब ड्राइवर। यह सब किसी खौफनाक सपने जैसा लग रहा था। बाहर से किसी जानवर की आवाज आई। दिल जोरों से धक धक करने लगा। मैं बस के पीछे की तरफ गया। शायद इमरजेंसी गेट से बाहर निकलने का रास्ता मिल जाए, मगर इमरजेंसी गेट भी बंद था। घबराहट और डर से मेरा दम घुटने लगा। अचानक सामने से एक हल्की रोशनी आती दिखाई दी। उम्मीद की एक किरण जग। मैं उस रोशनी की तरफ लपका। वह रोशनी बस के अंदर ही थी। पीछे वाली सीटों के पास जाकर देखा तो एक छोटा सा मोबाइल फोन जमीन पर पड़ा हुआ चमक रहा था। मैंने उसे उठाया। स्क्रीन पर लॉक लगा हुआ था। फिर मेरी नजर उस सीट के सामने लगी खिड़की पर गई। खिड़की का शीशा टूटा हुआ था। क्या हुआ होगा? ड्राइवर कहाँ गया? और यह मोबाइल फोन किसका है? सवालों का जाल मेरे दिमाग में घूमने लगा। कुछ देर सोने के बाद मैंने मोबाइल को अपने पास रख लिया। शायद इस फोन में कोई सुराग मिल जाए कि आखिर हुआ क्या है। मोबाइल का स्क्रीन लॉक किसी पैटर्न से लॉक था, लेकिन कई बार कोशिश करने के बाद भी वह नहीं खुला। तभी अचानक स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन आया। ये एक टेक्स्ट मैसेज था। मैसेज किसी अनजान नंबर से आया था और उसमें सिर्फ 3 शब्द लिखे थे, मदद के लिए भागो। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। क्या ड्राइवर ने यह मैसेज भेजा था? भागना कहाँ को? जंगल के बीच में भागने से क्या फायदा? लेकिन फिर भी किसी अनदेखे खतरे से बचने के लिए भागने का ख्याल ही बेहतर लगा। मैंने बस के पीछे के दरवाजे की तरफ जाने की कोशिश की, लेकिन वह भी हिलने तक को तैयार नहीं था। निराश होकर वापस लौटते हुए मेरा पैर किसी चीज से टकराया। नीचे झुककर देखा तो एक छोटा सा टॉर्च पड़ा हुआ था। शायद यह किसी यात्री का छूट गया होगा। टॉर्च जलाकर मैंने बस के अंदर का निरीक्षण किया। ड्राइवर की सीट के पास फर्श पर खून के धब्बे दिखाई दिए। मेरा मुंह सूख गया। कहीं ड्राइवर के साथ कोई हादसा तो नहीं हो गया? अचानक मुझे याद आया कि मोबाइल का स्क्रीन लॉक पैटर्न शायद खून के धब्बों के आकार का हो सकता है। मैंने टॉर्च की रोशनी में खून के धब्बों को ध्यान से देखा और फिर उसी पैटर्न को मोबाइल के स्क्रीन पर दोहराया। पैटर्न सही था। स्क्रीन अनलॉक हो गया। मोबाइल के होम स्क्रीन पर कोई ऐप नहीं था, सिर्फ एक वीडियो रिकॉर्डिंग का आइकॉन मौजूद था। मैंने उसे दबाया। वीडियो प्ले होने लगा। वीडियो में जंगल का रास्ता दिखाई दे रहा था। ड्राइवर फोन कैमरा को पेड़ों पर घुमा रहा था और डरी हुई आवाज में कह रहा था, ये आवाजें, ये क्या है? अचानक वीडियो में कैमरे के सामने एक अजीब सी आकृति दिखाई दी। वह आकृति धुंधली थी, लेकिन इंसान से कहीं ज्यादा लंबी और पतली लग रही थी। ड्राइवर चीखने लगा और वीडियो रुक गया। वीडियो खत्म होते ही स्क्रीन पर फिर से एक नया मैसेज आया। इस बार मैसेज में लिखा था, यह जंगल सुरक्षित नहीं है, जल्दी से जल्दी यहां से निकल जाओ। वीडियो और मैसेज देखकर मेरे होश उड़ गए। जंगल में कोई खौफनाक चीज है, यही बात तो तय थी, लेकिन वह क्या है और ड्राइवर के साथ क्या हुआ?
ये सवाल मेरे जहन में कचमचाहट करने लगे। फोन को जेब में रखकर मैंने टॉर्च की रोशनी से फिर से बस के अंदर का निरीक्षण किया। किसी भी तरह से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना जरूरी था। इमरजेंसी गेट और पीछे का दरवाजा दोनों ही बंद थे। बस की खिड़कियां भी बहुत ऊंची थीं। उनसे कूदना खुदकुशी के समान था। अचानक मुझे याद आया कि बस कीच पर सामान रखने का एक डिब्बा होता है। शायद वहां से निकलने का कोई रास्ता मिल जाए। सीट पर चढ़कर मैंने डिब्बे का दरवाजा खोलने की कोशिश की। दरवाजा थोड़ा सा खुला, लेकिन उसे निकल पाना मुमकिन नहीं था। निराश होकर मैं वापस नीचे उतरा ही था कि सामने से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। यह जंगली जानवरों की किसी भी जानी पहचानी आवाज से अलग थी। एक लंबी सीटी जैसी आवाज जो हवा में गूंज उठी। मेरा दिल दहल गया। टॉर्च की रोशनी बुझाकर मैं सीट के नीचे छिप गया, सांसें रोके हुए। मैं उस आवाज को फिर सुनने लगा। थोड़ी देर बाद आवाज फिर आई। इस बार पहले से थोड़ी पास से डर के मारे मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। कुछ देर तक वहीं छिपे रहने के बाद मैंने धीरे से सीट के नीचे से झांका। बाहर अंधेरे के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। जंगल की खामोशी फिर से छा चुकी थी। धीरे धीरे हिम्मत जुटाकर मैं सीट से उठा। मुझे बस से निकलने का कोई रास्ता ढूंढना था, वरना यह जंगल ही मेरी कब्र बन जाएगा। टॉर्च की रोशनी जलाकर मैंने फिर से बस के अंदर का निरीक्षण किया। अचानक मेरी नजर टूटे हुए खिड़की के शीशे पर पड़ी। शायद यही मेरा बाहर निकलने का रास्ता है। टॉर्च को जमीन पर रखकर मैंने अपने कपड़ों और जूतों को फाड़कर मजबूत रस्सी बनाने की कोशिश शुरू कर दी। कपड़ों और जूतों को फाड़ फाड़ कर मैंने जैसे तैसे एक मजबूत रस्सी बना ली। रस्सी काफी लंबी तो नहीं बनी थी, लेकिन खिड़की से जमीन तक पहुंचने के लिए शायद काफी थी। टॉर्च को दांतों से दबाकर मैंने एक सिरे को खिड़की के लोहे के फ्रेम से मजबूती से बांधा। दूसरे सिरे को अपने कमर से बांधकर मैंने खिड़की से बाहर निकलने की कोशिश की। यह आसान नहीं था। टूटे हुए शीशे के नुकीले टुकड़े शरीर को चीर रहे थे, लेकिन डर इतना था कि दर्द का एहसास भी नहीं हो रहा था। थोड़ी मशक्कत के बाद मैं किसी तरह खिड़की से बाहर निकलने में कामयाब हो गया। नीचे जमीन पर गिरा। तेज दर्द हुआ, लेकिन किसी गंभीर चोट का एहसास नहीं हुआ। टॉर्च उठाकर मैंने चारों तरफ देखा। पेड़ों के घने जंगल के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। जंगल की हवा में नमी थी और एक अजीब सी गंध फैली हुई थी। दूर से जानवरों की रात की चीखें सुनाई दे रही थीं। मुझे पता नहीं था कि किस तरफ भागना चाहिए। दिशा भूल जाना इस जंगल में मौत को दावत देना जैसा था। लेकिन बस में रहना भी सुरक्षित नहीं था। उस अदृश्य खतरे से बचने के लिए भागना ही एकमात्र रास्ता था। मैंने मन ही मन एक दिशा चुनी और पेड़ों के बीच से रास्ता बनाते हुए चलने लगा। टॉर्च की रोशनी जंगल के अंधेरे में एक छोटा सा दायरा बनाती थी। उस रोशनी के बाहर का अंधेरा रहस्यमयी और खतरनाक लग रहा था। हर आहट पर मेरा दिल जोरों से ढक ढक करने लगता था। हर पेड़ की छाया में कोई भयानक चेहरा छिपा हुआ सा लगता था। जंगल की खामोशी कभी कभार टूटती थी, किसी पत्ते के गिरने की आवाज या किसी अज्ञात जीव की चीख से। कुछ देर चलने के बाद अचानक दूर से एक रोशनी दिखाई दी। उम्मीद की किरण जगी। शायद कोई गांव या सड़क हो। डर के बावजूद मैं उस रोशनी की तरफ तेजी से चलने लगा। जैसे जैसे मैं रोशनी के करीब जाता रहा, वैसे वैसे उसका आकार स्पष्ट होता गया। यह किसी सड़क की रोशनी नहीं थी, बल्कि एक छोटे से झोपड़े से निकलती हुई रोशनी थी। पेड़ों के बीच झाड़ियों से छिपा हुआ यह झोपड़ा अचानक ही सामने आ गया था। झोपड़े के पास पहुंचने पर मैंने देखा कि उसका दरवाजा खुला हुआ है। अंदर से किसी के बात करने की आवाज भी सुनाई दे रही थी। थोड़ा हिचकिचा हुए मैंने दरवाजे पर दस्तक दी। आए हो? अंदर से एक बूढ़े आदमी की आवाज आई। मैंने दरवाजा खोला और अंदर झांका। झोपड़े के अंदर एक बूढ़ा आदमी मिट्टी के तेल के दिए की रोशनी में कुछ जड़ी बूटियों को कूट रहा था। उसकी झुर्रियों से भरा चेहरा और सफेद दाढ़ी उसे एक रहस्यमय आभा दे रही थी। आप कौन हैं? मैंने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ पूछा। बैठो बेटा, बूढ़े ने इशारा करते हुए कहा। क्या हुआ? जंगल में अकेले रात के समय क्यों घूम रहे हो? मैंने उसे बस में हुए पूरे घटनाक्रम के बारे में बताया। ड्राइवर का गायब होना, टूटा हुआ शीशा, खून के धब्बे, मोबाइल फोन और उसमें मिले वीडियो और मैसेज के बारे में सब कुछ। बूढ़ा आदमी मेरी बातें ध्यान से सुनता रहा। जब मैं खत्म हुआ तो वह धीमी आवाज में बोला,
यह जंगल रहस्य से भरा हुआ है। यहाँ ऐसी चीजें होती रहती हैं जिनके बारे में शहर के लोग कुछ नहीं जानते। वह वीडियो वह आखिर क्या था? मैंने जिजा सावज पूछा। बूढ़े ने सिर हिलाया। इस जंगल में कुछ अलौकिक शक्तियां हैं। उन्हें देखने वाला या तो भाग जाता है या फिर उसकी आवाज टूट गई, या फिर क्या? मैंने उत्सुकता से पूछा। या फिर कभी वापस नहीं आता? बूढ़े ने गंभीर स्वर में कहा। उसकी बातों से मेरे रोंगटे खड़े हो गए। भाग के दौरान जंगल की खामोशी और अजीब सी आवाजें याद आ गई। कहीं मैं भी उस लापता ड्राइवर की तरह तो नहीं? क्या मैं यहां रात बिता सकता हूं? मैंने डरते हुए पूछा। बूढ़े ने फिर सिर हिलाया। रह लो बेटा, सुबह होते ही गांव तक छोड़ दूंगा। रात जंगल में उस झोपड़ी में बिताना मेरे लिए किसी सजा से कम नहीं था। बूढ़े आदमी ने मुझे एक कंबल दिया और जमीन पर सोने का इशारा किया। नींद आने का तो सवाल ही नहीं था। हर आहट पर मेरा दिल जोरों से ढक ढक करने लगता था। कुछ देर बाद अचानक झोपड़े के बाहर से वही सीटी जैसी आवाज सुनाई दी जिसे मैंने बस में छिपे होने के दौरान सुनी थी। मेरा शरीर ठंडे पसीने से तर हो गया। बूढ़े आदमी ने भी चौकन्ना होकर दिए कि लौ बुझा दी। झोपड़ी के अंधेरे में हम दोनों सांसें रोके हुए बैठे रहे। आवाज धीरे धीरे पास आती जा रही थी। लग रहा था जैसे कोई चीज झोपड़े के चारों तरफ चक्कर लगा रहा हो। कुछ देर बाद आवाज दूर जाने लगी। थोड़ी देर तक हम दोनों चुपचाप बैठे रहे। फिर बूढ़े आदमी ने धीमी आवाज में कहा, यह जंगल का राक्षस है। यह अंधेरे में ही घूमता है, रोशनी से दूर भागता है। उसकी बातों से मेरी रूह कांप गई। सुबह होने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। रात कटते कटते मानो युग बीत गया। आखिरकार पूर्व की ओर से हल्की रोशनी आती दिखाई दी। बूढ़े आदमी ने उठकर दिया जलाया। उसने कुछ सूखी पत्तियां इकट्ठी करके आग जला दी। आग की गर्मी और रोशनी से मुझे थोड़ा सुकून मिला। कुछ देर बाद बूढ़ा आदमी एक छोटी सी थैली लेकर आया। उसमें से उसने कुछ जड़ी बूटियां निकाली और उन्हें आग में डाल दिया। जड़ी बूटियों के जलने से एक तीखी गंध कमरे में फैल गई। यह जंगल के राक्षस को दूर रखने के लिए है, बूढ़े ने बताया। थोड़ी देर बाद सूरज निकल आया और जंगल की खामोशी टूट गई। पक्षियों की चहचहाहट और दूर से जानवरों की आवाजें सुनाई देने लगी। बूढ़े आदमी ने मुझे एक गिलास गर्म पानी पिलाया और नाश्ते के लिए रोटी और गुड़ दिया। नाश्ता करने के बाद बूढ़ा आदमी मुझे जंगल से बाहर निकालने के लिए तैयार हुआ। उसने मुझे बताया कि यहां से करीब 5 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है। वहां से मैं किसी ट्रक या बस में बैठकर आगे जा सकता हूं। मैंने बूढ़े आदमी का शुक्रिया अदा किया। उसने मुझे जंगल में चलने के लिए कुछ टिप्स बताए और फिर मुझे रास्ते पर लगा दिया। जंगल से बाहर निकलते समय मैंने पीछे मुड़कर देखा। झोपड़ी अब पेड़ों के बीच छिपी हुई थी। सूरज की तेज रोशनी के नीचे जंगल का नजारा थोड़ा कम डरावना लग रहा था। पेड़ों की छाया कम हो जाने से आसपास का रास्ता भी साफ दिखाई दे रहा था। बूढ़े आदमी की बताई दिशा में चलते हुए मुझे जंगल के रहस्य पर ही सोच आता रहा। वह अजीब सी आकृति, सीठी जैसी आवाज और जंगल का राक्षस, यह सब सच था या फिर बूढ़े आदमी की कहानी? लेकिन उस रात का अनुभव इतना खौफनाक था कि किसी कहानी जैसा नहीं लगा। कुछ देर चलने के बाद दूर से धुआं उठता हुआ दिखाई दिया। उम्मीद जगी शायद वह गांव भी होगा। जल्दी से जल्दी वहां पहुंचने की लालसा तेज हो गई। थोड़ी दूर चलने पर एक खेत दिखाई दिया। खेत में काम कर रहे एक बूढ़े किसान के पास जाकर मैंने गांव का रास्ता पूछा। हाँ बेटा, सामने ही तो गांव है, किसान ने बताया। लेकिन यह जंगल का रास्ता कैसा आया? उसके सवाल ने मुझे चौंका दिया। मैंने उसे बताया कि रात को बस खराब हो गई थी और मैं जंगल में अकेला फंस गया था। किसान मेरी बात सुनकर हैरान रह गया। लेकिन रात के समय तो कोई बस इस जंगल से नहीं गुजरती, उसने हैरानी से कहा। और इस जंगल में कोई बस खराब भी नहीं हुई थी। उसकी बातों से मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। अगर रात को कोई बस नहीं निकली थी तो फिर मैं किस बस में सवार था और वह ड्राइवर वह कौन था? मेरे दिमाग में सवालों का जाल उलझने लगा। क्या वह बस असल में थी या फिर वह कोई भ्रम था? अचानक मुझे मोबाइल फोन की याद आई। जेब में हाथ डाला तो फोन नहीं मिला। शायद जंगल में कहीं गिर गया होगा। निराश होकर मैंने गांव की तरफ चलना शुरू किया। गांव पहुंचकर मैंने पुलिस को पूरी घटना बताई, लेकिन पुलिस को मेरी बात पर यकीन नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि जंगल में कोई खराब बस नहीं मिली
और ना ही कोई ड्राइवर गायब हुआ है। पुलिस की बातों से मेरा विश्वास डगमगाने लगा। क्या वाकई मेरी सारी कहानी एक भ्रम थी या फिर जंगल में कोई ऐसा रहस्य छिपा था जिसके बारे में जानना किसी के लिए भी खतरनाक हो सकता था। गांव से निकलते हुए मैंने एक बार फिर जंगल की तरफ देखा। पेड़ों के घने जाल में सूरज की किरणें खोई हुई लग रही थी। जंगल की खामोशी अब पहले जैसी भयावह नहीं लग रही थी, लेकिन एक रहस्यमय परछाई अब भी मेरे मन में छाई हुई थी। कुछ दिन बीत गए। शहर की चहल पहल में जंगल का खौफ धीरे धीरे कम होता जा रहा था, लेकिन रात के सन्नाटे में कभी कभी पेड़ों की सरसराहट में मुझे उस सीटी जैसी आवाज सुनाई देती थी। जंगल का अनुभव एक खराब सपने जैसा लगता था जिसे भुला पाना मुश्किल था। एक रात अचानक मेरी नींद खुल गई। टेबल पर रखा मोबाइल फोन बज रहा था। अनजान नंबर से कॉल आ रहा था। थोड़ा हिचकिचा हुए मैंने फोन उठा लिया। हेलो, मैंने पूछा। आप वो यात्री हैं जो कुछ दिन पहले जंगल में फंसे थे? फोन के दूसरे सिरे से एक जानी पहचानी बूढ़े आदमी की आवाज आई। आप वही बूढ़े आदमी हैं जिनके झोपड़े में मैं रुका था? मैं हैरान रह गया। हाँ बेटा, बूढ़े ने जवाब दिया। आपने पुलिस को जो बताया वह खतरनाक हो सकता है। जंगल के रहस्य को बाहर नहीं आने देना चाहिए, लेकिन वह सब सच था। मैंने कहा, वह बस ड्राइवर, अजीब सी आकृति। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें समझना इंसानों के लिए मुश्किल है। बूढ़े ने बीच में ही टोक दिया। आप बस इतना याद रखो कि आप जंगल से सही सलामत निकल आए, बाकी बातों को भूल जाओ। उसके कहने से पहले ही फोन कट गया। मैं फोन को हाथ में लिए सोचने लगा, क्या वाकई वह सब सच था या फिर कोई मुझे डराने की कोशिश कर रहा था? कुछ देर बाद अचानक मेरी नजर मोबाइल स्क्रीन पर पड़ी। स्क्रीन पर एक मैसेज आया हुआ था, जंगल के रहस्य हमेशा जंगल में ही रहते हैं। मैसेज पढ़कर मेरा दिल जोरों से धक धक करने लगा। यह मैसेज किसने भेजा था और जंगल का रहस्य आखिर क्या था? यह सवाल मेरे दिमाग में घूमते रहे, लेकिन उनके जवाब कहीं खोए हुए थे। जंगल का अनुभव एक रहस्य बनकर मेरे मन में हमेशा के लिए बस गया। कभी कभी रात में सोचता हूं कि शायद वह बस सचमुच थी या फिर कोई भ्रम, लेकिन एक बात पक्की है, जंगल के राज जंगल में ही दफन रहते हैं और उन्हें जानने की जिज्ञासा कभी कभी बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। धन्यवाद दोस्तों इस डरावनी कहानी को देखने के लिए। आशा है यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।